भारत में करेंसी को लेकर एक बड़ा बदलाव आने वाला है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से भारत में प्लास्टिक नोट को लेकर खूब चर्चा चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि देश में प्लास्टिक के नोट आखिर कब आएंगे। अब इस पर खुद रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बड़ा अपडेट दे दिया है। जी हाँ, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा के बाद मीडिया से बात करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बता दिया कि लोगों के हाथ में प्लास्टिक के नोट कब आएंगे। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो अगले फाइनेंशियल ईयर यानी कि अप्रैल 2027 की शुरुआत में पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक का नोट चलन में आ जाएगा। लेकिन क्या इसके बाद पुराने कागजी नोट बंद हो जाएंगे? प्लास्टिक नोट आखिर क्यों लाए जा रहे हैं और इससे आम लोगों को क्या फायदा होगा? चलिए इस वीडियो में जानते हैं सभी सवालों के जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गजाला परवीन। दरअसल पिछले कुछ सालों में भारत में जो करेंसी है उसका चेहरा लगातार बदला गया है। नोटों के डिजाइन और सिक्योरिटी फीचर में लगातार बदलाव के बाद अब बारी है पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक नोटों की। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ कर दिया है कि अगर सभी तैयारियां समय पर पूरी हुई तो अप्रैल 2027 से देश में पॉलीमर नोटों की शुरुआत हो सकती है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मौजूदा कागजी नोट बंद हो जाएंगे। आरबीआई ने साफ किया है कि प्लास्टिक नोट फिलहाल मौजूदा नोटों के साथ ही चलन में रहेंगे और कागजी करेंसी को हटाने का फिलहाल कोई भी प्लान नहीं है। अप्रैल 2027 में अगर आपके हाथ प्लास्टिक की शीट जैसा कोई नोट लग जाए तो हैरान मत होइएगा। जी हाँ, ये नोट नकली समझकर बेकार मत समझिएगा इसे, बल्कि इसे भारत की नई करेंसी समझ लीजिएगा। आरबीआई का मानना है कि पॉलीमर नोट न सिर्फ ज्यादा टिकाऊ होंगे बल्कि नकली नोटों का भी काफी हद तक रोक लगाया जा सकेगा। यानी कि लोगों को लंबे समय तक चलने वाली और ज्यादा सुरक्षित करेंसी मिलने की उम्मीद है। फिलहाल केंद्र सरकार ने 10 रुपए और 20 रुपए के पॉलीमर नोटों के लिए आरबीआई को मंजूरी दे दी है। शुरुआती चरण में सरकार ने रिजर्व बैंक को करीब 2 अरब नोट छापने का आदेश दिया है, जिन्हें पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बाजार में उतारा जाएगा। अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो धीरे धीरे बड़े मूल्यों जैसे कि 100 रुपए और 500 रुपए के नोट भी पॉलीमर में लाए जा सकते हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है जब भारत प्लास्टिक नोट लाने पर विचार कर रहा है। इससे पहले साल 2019 में भी आरबीआई ने ऐसा पायलट प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से उसे रोक दिया गया था। लेकिन अब नई तकनीकी और बेहतर सुरक्षा मानकों के साथ इस योजना को दोबारा शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। अब सवाल ये कि आखिर पॉलीमर नोटों की जरूरत क्यों पड़ी? आरबीआई के मुताबिक इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला, कम कीमत वाले नोटों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है और वो जल्दी फट जाते हैं या फिर खराब हो जाते हैं। पॉलीमर नोट कागजी नोटों के मुकाबले में काफी ज्यादा टिकाऊ होते हैं और उनकी उम्र भी ज्यादा होती है। कई देशों में ये नोट 30 से ज्यादा सालों से चलन में है। दूसरा कारण, बढ़ती अर्थव्यवस्था की जरूरतों के मुताबिक करेंसी प्रबंधन को ज्यादा प्रभावी बनाना। लंबे समय तक चलने वाले नोटों से बार बार नई करेंसी छापने की जरूरत कम होगी, जिससे लागत में भी कमी आएगी। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दशक में भारत में करीब 50 ट्रिलियन रुपए मूल्यों की खराब हो चुकी करेंसी को चलन से बाहर किया जा चुका है। वहीं करेंसी के सिक्योरिटी फीचर्स पर हर साल तकरीबन 5000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। फाइनेंशियल ईयर 2017 के बाद से आरबीआई ने जारी किए गए हर 100 नए नोटों के बदले में 71 खराब नोटों को चलन से हटाया है। इसके अलावा नकली नोटों की चुनौती भी लगातार बनी हुई है। ऐसे में पॉलीमर नोट, बेहतर सिक्योरिटी फीचर, नकली नोट बनने की कम संभावना, कम लाइफ टाइम कॉस्ट और कम कार्बन फुटप्रिंट जैसे कई फायदे लेकर आते हैं। दुनिया के कई देशों में पॉलीमर नोट सालों से सफलतापूर्वक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ब्रिटेन में 5 पाउंड के पॉलीमर नोट की औसत उम्र करीब 4.8 साल बताई गई है। वहीं कनाडा में पॉलीमर नोट अपनाने के बाद बैंक नोटों की औसत उम्र लगभग 4 गुना बढ़ गई है। यही वजह है कि अब भारत भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है ताकि देश को ज्यादा सुरक्षित, टिकाऊ और मॉडर्न करेंसी की व्यवस्था मिल सके। आपको पता है कि पॉलीमर नोट किसी साधारण प्लास्टिक से नहीं बल्कि एक खास सिंथेटिक पॉलीमर फिल्म से बनाए जाते हैं। ये मटेरियल मजबूत होने के साथ साथ लचीली भी होती है।
इसी पर नोट की छपाई की जाती है। इन नोटों पर पारदर्शी विंडो, एडवांस सिक्योरिटीज फीचर्स और खास इंक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इनकी नकल करना बेहद मुश्किल हो जाता है। हालांकि आम लोगों को फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कागजी नोट पहले की तरह चलते रहेंगे। लेकिन अब देखना यह होगा कि आरबीआई का पायलट प्रोजेक्ट देश की मुद्रा व्यवस्था को कितना मजबूत और सुरक्षित बना पाता है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।